कोनिचिवा फेलेस, जो फेवरेट यूट्यूबर मिस्टर ऑसम वापस आ चुका है कोई वीडियो के साथ, जहाँ पर मैं कई दिनों के बाद पता नहीं मैं इतने दिनों से अवॉइड क्यों कर रहा था इस वीडियो को बनाने के लिए, पर अब से रेगुलर वीडियोस रहेगी। ये एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क की जब तक ये खत्म नहीं हो जाती। ये एपिसोड 8 है, इसके बाद 3 और एपिसोड्स हैं, तो उन्हें भी मैं इन 3 दिनों में लगातार निपटा दूंगा। और उसके बाद जब मैं स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क को एक्सप्लेन करूंगा वो मैं पूरी एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। पर अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है अपना केनपाची और अपनी बहन नेजुको को लेकर जा ही रहा होता है उसे बक्से में डालने के लिए, क्योंकि लास्ट बैटल में वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और बिजर्क चली गई थी छिपकली को मारने के लिए। और उसी बैटल में उसका काफी ज्यादा ब्लड लॉस भी हो चुका था, उसकी वजह से वो खून की प्यासी हो चुकी थी। अपने जो आसपास के लोग थे उन्हें खाने जा रही थी, पर तांजीरो ने कैसे न कैसे करके उसे रोक ही लिया था। और वहां पर अपना प्यारा तगड़ा हाशिरा भी आ गया था, टेनगेन उजुई, जहां पर फिर तांजीरो उसे बक्से में रख के अपनी खुद की बैटल लड़ने के लिए निकल जाता है, यानी टेनगेन की मदद करने के लिए आ जाता है, मतलब टेनगेन की मदद करने के लिए निकल जाता है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ, जहां पर बैटल चल रही होती है टेनगेन उजुई और ग्योतारो और उस छिपकली की, जहां पर ग्योतारो से चिढ़ा हुआ होता है टेनगेन से, क्योंकि उसकी 3 बीवियां हैं और वो वही सोच के अपना सर खुजा रहा होता है। कोई बात नहीं ग्योतारो, हमारा भी यही हाल है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इतने छिपकली को अपने सर पे क्यों बिठा रखा है, ये कौन सी बैटल टैक्टिक्स है। और इस पूरे सीन में ग्योतारो सिर्फ टेनगेन की बड़ाइयां ही करता गया, उसकी तारीफें ही करता गया पूरे टाइम। जहां पर ये सब बातें सुनकर टेनगेन ग्योतारो से पूछता है कि तुम्हें मैं टैलेंटेड लगता हूँ तो तुम कुछ भी नहीं जानते हो इस दुनिया के बारे में। वो ग्योतारो छिपकली को बताता है कि वो बताना चाह रहा होता है एक तरह से कि इस दुनिया में काफी ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, उससे तो काफी ज्यादा, जैसे रेनगोकू। पर वो अपनी बातों में पॉइंट करता है स्टोन हाशिरा और मिस्ट हाशिरा को, जहां पर हमें ये बात अभी पता लगती है कि मिस्ट हाशिरा सिर्फ 2 महीने में तलवार उठा के एक हाशिरा बन गया। ये तो काफी ज्यादा खतरनाक टैलेंट नहीं है। और इस कन्वर्सेशन में टेनगेन सिर्फ ये बताना चाहता था उन दोनों को कि मैं इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं काफी ज्यादा लोगों की आज तक जान नहीं बचा पाया हूँ, मैं रेनगोकू और लोगों जैसा नहीं हूँ। पर फिर ग्योतारो से पूछता है कि तो तुम अब तक मरे क्यों नहीं हो, क्योंकि मेरा सीकल तो पॉइजनस था। जहां पर फिर टेनगेन जवाब देता है कि हाँ मैं मरा इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं एक शिनोबी हूँ, और शिनोबी काफी ज्यादा तगड़ी ट्रेनिंग करते हैं। जहां पर फिर छिपकली टेनगेन से पूछती है कि तो शिनोबी तो ईडो पीरियड में ही मर गए थे, तो तुम अब तक कैसे जिंदा हो, क्या तुम झूठ बोल रहे हो हमसे। जहां फिर टेनगेन बताता है कि हम 9 भाई बहन थे, जहां पर जब तक वो 15 साल का हुआ तब तक उसके 7 भाई बहन मर चुके थे। और ये सब देख के उसके फादर काफी ज्यादा डर गए थे, इसलिए उन्होंने उन्हें काफी ज्यादा तगड़ी ट्रेनिंग कराई। और एंड में सिर्फ 2 ही लोग बचे, टेनगेन और एक उसका छोटा भाई जो उससे 2 साल छोटा था। जहां पर उसका भाई पूरी तरीके से अपने फादर जैसा ही था, यानी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने वाला, अपने साथियों को साथी समझने वाला। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उनने एक और बताया कि वो अपनी वाइफ्स को सिर्फ अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए रखता था और किसी और चीज के लिए नहीं। और टेनगेन बिल्कुल भी उसकी जैसा बनना ही नहीं चाहता था, यानी वो अपने फादर जैसा नहीं बनना चाहता था। जहाँ पर इन सब बातों के बीच में हमें छोटी सी एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है। यहाँ पर वो यश की तारीफ कर रहा होता है टेनगेन की, तुमने जो ये रास्ता चुना है बिल्कुल भी आसान नहीं है और तुम्हें सैल्यूट है सीधे हाथ से। और ये सब सुन के टेनगेन मुस्कुरा रहा होता है मन ही मन, और सामने भी दिख ही रहा है वैसे। और इस बातचीत और कन्वर्सेशन के बीच में हमें दिखता है कि ग्योतारो देखता है कि टेनगेन पे पॉइजन फैल रहा है बिल्कुल खतरनाक तरीके से, और टेनगेन जवाब देता है कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, डांस करके दिखाऊं क्या। और फिर इन तीनों की बैटल शुरू हो जाती है, जहां पर टेनगेन काफी ज्यादा तगड़ी सी लात मारता है अपनी छिपकली के, जहां पर उसे अपने खतरनाक बॉल फटने वाले का यूज करता है और उसमें डाकी फंस जाती है और वो फट जाती है, जिसे देख के ग्योतारो कहता है ये बेवकूफ छिपकली, इसके बस की कोई बात नहीं है। जहां पर टेनगेन ग्योतारो का भी गला काटने ही वाला होता है कि पर ग्योतारो थोड़ा सा ज्यादा फास्ट है, इसलिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। जहां पर जब छिपकली की गर्दन उड़ी थी तो इस बात से छिपकली वापस से रोने लग जाती है कि हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हमेशा मेरी क्यों गर्दन उड़ती है। जहां पर इसी सब भसड़ के बीच टेनगेन की मदद के लिए तांजीरो, इनोसुके और ज़ेनित्सु भी आ जाते हैं, और टेनगेन की 2 वाइफ्स इस सिटी को खाली कराने में लगी रहती हैं। और यहाँ पर तांजीरो पहुंचने के बाद अपनी अलग ही गणित लगा रहा होता है कि ये डाकी अब तक मरी क्यों नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये दूसरी बॉडी किसकी है, ये भी अपर 6 है, यही सब कर रहा होता है वो आने के बाद। जहाँ पर उजुई फिर कहता है कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना यार, सब मिलके मारेंगे इसे। और यहाँ पे फिर टेनगेन और छिपकली की रोस्टिंग बैटल शुरू हो जाती है, पर इन दी एंड टेनगेन समझ गया था कि इन दोनों को मारना कैसे, इन दोनों की सेम टाइम पे गर्दन उड़ानी होगी। जहाँ पर फिर ग्योतारो बताता है कि आज तक ये छोटा सा काम कोई नहीं कर पाया, जहाँ पर 15 हाशिरास को मैंने मारा है और 7 इस छिपकली ने पता नहीं कैसे 7 हाशिरा मार दिए, मुझे यकीन नहीं हो रहा, झूठ बोल रहा है, पक्की बात है। और जैसे ये बात खत्म हो जाती है डाकी एकदम से अटैक कर देती है टेनगेन पे, पर ज़ेनित्सु अपना सो रहा था, तो यानी आप समझ ही सकते हो उन्हें क्या तगड़ा अटैक करा और डाकी को उस घर से काफी ज्यादा दूर ले गया, ऐसा छत पे ही ले गया। और फिर इनोसुके बोलता है कि मैं और ज़ेनित्सु संभाल लेंगे डाकी को और तुम दोनों संभालो ग्योतारो को। और यहाँ पर डाकी पता नहीं कहां से अपनी तीसरी आंख खोल लेती है, और इस समय पे अब 2 जगह पर बैटल चलेगी, यानी टेनगेन तांजीरो वर्सेस ग्योतारो एंड डाकी और वर्सेस ज़ेनित्सु एंड इनोसुके। और इन दोनों बैटल को मैं एक अलग अलग नाम दे देता हूँ, जहाँ पर मैं टेनगेन और उजुई वाली बैटल को कहूंगा टेनगेन और उजुई नहीं, मतलब तांजीरो टेनगेन वाली बैटल को कहेंगे हम क्या बोले,
तो मैंने सोचा है दोनों विलन के ही नाम दे देते हैं बैटल में, जहाँ पर एक तरफ हम करेंगे छिपकला और एक रहेगी छिपकली बैटल। हम छिपकला बैटल पे आ जाते हैं, जहाँ पर तानजीरो अपनी दिमाग में अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा होता है, कुछ कुछ सोचता रहता है ना हमेशा की तरह, और इसी टाइम पर ग्योतारो अटैक कर देता है, पर तानजीरो उससे बच जाता है और यहाँ पर बैटल शुरू हो जाती है, जहाँ पर टेनगेन और ग्योतारो ढे 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 कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ छिपकली की बैटल भी शुरू हो जाती है। और स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि दोनों बैटल इक्वली चल रही है, क्योंकि वो अच्छे से डिफेंस भी कर रहे थे, अच्छे से अटैक भी कर रहे थे। पर जब प्रॉपर उनकी अच्छे से बैटल जब शुरू हो जाती है, धू धै 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 धू धा धा, ऐसे ही मैं कर सकता हूँ इसे डब, ढचा ढू टू ढू पाट 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 बूम। और उसके बाद हमें दिखता है कि जो नीचे घर में बैटल चल रही होती है, जहाँ पर छिपकला रहता है और वो टेनगेन से लड़ रहा होता है, तो वो टेनगेन पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है, उसे काफी ज्यादा डैमेज दे देता है। और ऊपर से छिपकली की वो भी तो आ रहे थे वेब से जो होते हैं उसके, वो कारपेट से जो भी है वो, पर टेनगेन सच में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है ग्योतारो के हमलों से और काउंटर अटैक भी कर रहा होता है। और यहाँ पर तानजीरो भी सच में काफी ज्यादा अच्छी तरीके से हेल्प करता है टेनगेन की उसे बचा के। पर ग्योतारो का अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल था, जो तानजीरो की हालत खराब कर देता है। पर तानजीरो अपना दिमाग चलाता है और वाटर ब्रीथिंग का यूज करके उसे डिफ्लेक्ट कर देता है, जहां पर फिर टेनगेन अपने साउंड ब्रीथिंग का यूज करता है, फिफ्थ फॉर्म स्ट्रिंग परफॉर्मेंस। और इस अटैक की एनिमेशन सच में काफी ज्यादा प्यारी लग रही है, पर नॉर्मल सी बात है, ग्योतारो अपने आप को प्रोटेक्ट कर ही लेगा इस अटैक से। और यहाँ पर हमें बैटल दिखाई जा रही होती है, बार बार कैमरा शिफ्ट हो रहे होते हैं, कभी छिपकला की तरफ कभी छिपकली की तरफ, जहाँ पर फिर आ जाते हैं हम छिपकली की तरफ, जहाँ पर जेनित्सु और इनोस के लड़ रहे होते हैं छिपकली से, जहाँ पर डाकी लगातार अटैक कर रही थी और उन दोनों को अपने पास ही नहीं आने दे रही थी। और फिर दोबारा कैमरा शिफ्ट हो जाता है तानजीरो यानी छिपकला की बैटल की तरफ, और इनकी बैटल के बीच डाकी के वो जो कपड़े से होते हैं वो परेशान कर रहे होते हैं, जहाँ पर तानजीरो से रोक लेता है, पर तानजीरो से संभाल नहीं पाता, वो उड़ जाता है दूर ही जाके। और इस बैटल की एनिमेशन सच में काफी ज्यादा प्यारी है, मुझे सारे डीमन स्लेयर में सबसे ज्यादा बढ़िया एनिमेशन लगी है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क की, और ये फाइटिंग सीन्स भी। और टेनगेन और ग्योतारो की बैटल चली रही होती है, जहाँ पर टेनगेन की वाइफ, पता नहीं इसका क्या नाम है, वो अटैक कर देती है कुनाए से, और ग्योतारो अपने ब्लड डीमन आर्ट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर ही लेता है। और टेनगेन इस चीज का बहुत ही अच्छे तरीके से फायदा उठाता है, पर कुनाए उसे भी लग जाती है, पर वो ग्योतारो की दोनों टांगे काट देता है और उसकी गर्दन पे कुनाए भी दे के मारता है, जहाँ पर फिर वो देखता है उसकी दोनों टांगे रीजनरेट ही नहीं कर पा रही। और ग्योतारो प्रेडिक्ट कर रहा होता है कि कुनाए में कुछ विस्टीरिया से निकली हुई चीज लगी हुई होगी, तभी उसकी वजह से वो रीजनरेट नहीं कर पा रहा है और उसकी बॉडी नम पड़ रही है। और इसी बात का तानजीरो फायदा उठा के ग्योतारो की गर्दन पे वार कर देता है, और इसी समय पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो होप सो आप सभी को ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले यानी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले